तो ये देखिए मैंने 25 चेन्स बना लिए, ठीक है। 25 चेन है। अब देखिए इसको आपको इस तरह से 1 2 चेन, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर नेक्स्ट में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, 24th में। और सब में देखिए इस तरह से जितनी चेन्स हैं सब में आपको डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से लेना है। ये देखिए ये हमारी नेक्स्ट चेन है, ये वाली, इस तरह से इसको लेना है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इस पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हम टर्न होंगे, ठीक। अब देखिए जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में आपको इस तरह से लेना है, एक लूप, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। अब देखिए यहाँ पर हम छोड़ेंगे एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट में आपको क्लस्टर बनाना है। देखिए एक, फिर 2, और फिर ये हो गया 3, हो गया। इसको आपको बंद करना है। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन, और फिर वापस से इसी लूप में क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, 3 हो गया। फिर इसे हमने बंद किया, ठीक है, इसको बंद कर लिया। ये देखिए इसी तरह से बनाना है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको 1 2 और 3, 3 स्किप करना है, स्किप 3, 1 2 3, फोर्थ में आपको इसको देखिए इस तरह से 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, 3, देखिए देखिए 4 धागे हैं, इनको हम बंद करेंगे। ये हमने बंद किया। अब 1 2 3, 3 चैन। अब यहाँ पे जो चैन बनेगी ना वो लूज नहीं बनेगी, नॉर्मल बनेगी। अब इसके अंदर फिर 3 क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 और ये 3, हो गया। फिर इसे हमने बंद किया। फिर यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में आपको फिर से क्लस्टर बनाना है, 1 2 3। फिर इसे हम बंद करेंगे, 1 2 3। फिर वापस से इसके अंदर 1 2 और ये 3, 3 के बाद इसको बंद किया। ये देखिए फिर यहाँ पर 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में आपको इसको देखिए 1 2 3, 3 के बाद फिर इसको हमने बंद किया। बंद करने के बाद 1 2 3, 3 चेन, और फिर इसके अंदर 1 2 3। फिर इसको हमने बंद किया। फिर यहाँ से 1 2 3, फोर्थ में आपको यहाँ पे 1 2 3, 3 के बाद इसे हम बंद करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद फिर से यहाँ पर 1 2 3। फिर से हमने बंद किया। फिर यहाँ पर 1 2 3, देखिए यहाँ पे लास्ट में है 1 2 3। फिर इसे हमने बंद किया, एक बंद करने के बाद 1 2 3, 3 के बाद फिर यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद इसको बंद किया। अब देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और ये 3 चेन, तो थर्ड वाली चेन में हम इसे इस तरह से डबल क्रोशिया से बंद कर देंगे। ये देखिए ये फर्स्ट रो हो गई। अब सेकेंड रो के लिए देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से लेना है, एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर वापस से 1 2 2 चेन, और यहाँ पर आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर नेक्स्ट में आपको सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2, 2 के बाद ये जो स्टार्टिंग में 3 चेन है इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से हम टर्न होंगे, फिर वापस से इसी में देखिए ये जो हमने बनाया ना, इसी में आपको 1 2 3, 3 चेन,
चार चेन के बाद फिर इसके अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 4 5, 5 के बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, देखिए फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर इसके अंदर देखिए जो सेकेंड वाली चेन है इसके अंदर आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको टर्न होना है। टर्न होने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर आपको इसके बीच में इस तरह से लूप लेना है, 1 2 3, 3 चेन का। देखिए ये जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर आपको फिर क्लस्टर बनाना है, देखिए इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 2 3 थर्ड वाली चेन लेंगे और इसमें आपको क्लस्टर बनाना है, 1 2 3, फिर इसको हमने बंद किया, 1 2 3, 3 के बाद फिर से इसके अंदर आपको इसी चेन में 1 2 3, 3 के बाद इसको बंद किया, फिर यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पाएगा 1 2 और ये 3 जो सेंटर वाला जो चेन है, देखिए 1 2 3, इसके अंदर आपको 1 2 3, इसे बंद किया, 1 2 3, 3 के बाद फिर वापस से इसी में 1 2 3, 3 के बाद इसको हमने बंद किया, फिर यहाँ से देखिए नेक्स्ट में 1 2 और ये 3 थर्ड वाला है, इसके अंदर ये 1 2 और ये 3। ठीक है, इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये, तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। अब ये देखिए ये रो मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर ये जो हमारी थर्ड वाली चेन है इसके अंदर आपको देखिए इस तरह से ठीक है, ये इसमें ये डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो ये टोटल 3 लाइन का पैटर्न है। ये एक तो ये होगा, दूसरा 2 लाइन हमारी ये लूप की होगी, फिर थर्ड रो में आपको ये पैटर्न बनाना है। ये देखिए कैसी लगी आपको डिजाइन। अब देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इधर यहाँ पर आपको इसे इस तरह से 1 2 चेन, 2 और फिर इसके अंदर आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 4 5, फिर इसमें। ठीक है, तो मैं एक डिजाइन और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो देख सकते हैं हम परफेक्ट डिजाइन फॉर समर टॉप, देख सकते हैं बहुत ही जल्दी। और इस तरह के प्रोजेक्ट ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर बना के कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कितना ही आप स्लो नीटर हो, स्लो क्रोचेटर हो। तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है। अगर आप समर टॉप बनाने का सोच रही हैं, एलिगेंट टॉप बनाना चाहती हैं, तो प्लीज़ इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।